स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। सबसे पहले स्टूडेंट आप देखें रेजिस्टेंस, या अपन सिंपल वर्ड्स बोलें वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या चीज़ होती है? दो मेटल के पीसेस को आपस में जॉइन करना, आपस में जोड़ना। अलग अलग तरह की वेल्डिंग होती है। आर्क वेल्डिंग भी होती है, प्रेशर वेल्डिंग हम बोल सकते हैं, नॉन प्रेशर वेल्डिंग हम बोल सकते हैं, कार्बन आर्क वेल्डिंग है ना, ब्रेजिंग होती है। तो ये स्टूडेंट वेल्डिंग हमारी क्या होती है? दो मेटल के पीसेस को, दो धातुओं के टुकड़ों को आपस में जोड़ना। अब स्टूडेंट आप देखें रेजिस्टेंस वेल्डिंग की डेफिनेशन क्या है। It is a process in which strong electric current is sent through the two metals in contact to be welded, which melts the metal by the heat produced due to resistance. Resistance heating के द्वारा हम कंडक्टिंग मटेरियल्स की ही वेल्डिंग कर सकते हैं। मतलब वो मटेरियल्स जिनके अंदर करंट पास करना संभव हो, उनको हम लोग रेजिस्टेंस हीट वेल्डिंग के द्वारा आपस में जोड़ सकते हैं। उनका जॉइंट हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग को यूज़ करके बना सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जैसे मैंने बताई डेफिनेशन आपको, हम लोग क्या करते हैं, जो धातुएं, एक धातु के मान लो दो टुकड़े हो गए, तो हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों टुकड़ों को पास पास लेके आएंगे। फिर उन दोनों टुकड़ों के अंदर हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट पास करने के कारण क्या होगा, उन टुकड़ों के अंदर गर्मी पैदा होगी, और उस गर्मी से वो टुकड़े जो हैं वो धीरे धीरे हमारे मेल्ट होना स्टार्ट होंगे। और हम लोग क्या करेंगे, जब वो टुकड़े हमारे मेल्ट होंगे तो हम थोड़ा सा प्रेशर लगा करके उन दोनों टुकड़ों को आपस में चिपका देंगे और उनको छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद में हमारा एक वो वेल्ड तैयार हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक सिंपल सा प्रिंसिपल होता है, सिंपल सा सिद्धांत होता है, जिस पे हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग काम करती है। अब स्टूडेंट्स आप देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अलग अलग प्रकार जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं। जनरली रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमारी तीन तरह की हम बोलते हैं। पहली हमारी इसमें कहलाती है बट वेल्डिंग, दूसरी इसके अंदर हमारी कहलाती है स्पॉट वेल्डिंग, तीसरी इसमें हमारी कहलाती है सी वेल्डिंग। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देखें, मैंने डायग्राम्स बना रखे हैं अलग अलग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग में स्टूडेंट्स आप देखें, मैंने इस डायग्राम के अंदर एक वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया है। बिल्कुल आम ट्रांसफॉर्मर जैसे, जिसमें दो तरह की वाइंडिंग होगी। एक वाइंडिंग हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होगी, एक हमारी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी उसके ऊपर हम सप्लाई लगाते हैं एसी वाली, और जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, इनके इस सेकेंडरी वाइंडिंग को हम हमारे जो मेटल पीसीज है जिनको हमारे को जोड़ना है उसके ऊपर लगाएंगे। तो स्टूडेंट आप देखें बट वेल्डिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे दो मेटल के पीसीज हैं, मतलब अगर हमारा एक मेटल का पीस, बड़ा जो पीस था, उसके दो टुकड़े हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो दो टुकड़े हमारे टूटे हुए टुकड़े हैं, उन दोनों का वो फेस, दोनों का वो चेहरा जो हमारे को वेल्डिंग के द्वारा जोड़ना है, सबसे पहले हम उन दोनों चेहरों को, उन दोनों फेसेस को मशीन करेंगे। मशीन करने का मतलब क्या है, उनको हम पहले स्मूथ करेंगे। स्मूथ करने के बाद में उनको हम लोग एक दूसरे के पास में लेके आएंगे और उनको आपस में चिपका देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ प्रेशर इज़ अप्लाइड यूजिंग स्प्रिंग। अब हम क्या करेंगे, दो हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जनरली हम इसमें लेते हैं स्प्रिंग ऑपरेटेड इलेक्ट्रोड्स। तो हम लोग क्या करते हैं, दो हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं, उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम इन दोनों जो हमारे मेटल के पीसेस हैं जिनको जॉइन करना है हमारे को, इनको हम फंसा देते हैं। इलेक्ट्रोड्स के पीछे हमारी स्प्रिंग्स लगी होती हैं जो दो मेटल पीसेस के ऊपर प्रेशर डालती हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर की सहायता से हैवी करंट इज पास्ड विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। बहुत हैवी करंट हम फ्लो कराते हैं मेटल के पीसेस से थ्रू इलेक्ट्रोड्स, और इन हैवी करंट के कारण हीट पैदा होती है, और उस हीट के कारण जो मेटल के पीसेस हैं वो अपने फेस पे धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होते हैं। और क्योंकि पीछे से आपका स्प्रिंग का प्रेशर लगा हुआ है, तो वो धीरे धीरे फ्यूज़ होकर आपस में जुड़ जाते हैं, और हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद में हमारे को एक सॉलिड वेल्ड, अच्छा जोड़ एक बन के मिल जाता है हमारे को। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला एग्जांपल है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का, या हम बोले पहला टाइप है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का, जिसको हम बोलते हैं बट वेल्डिंग। दूसरा रेजिस्टेंस वेल्डिंग का स्टूडेंट टाइप हमारा होता है स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग हम जैसे बोलते हैं छोटे छोटे टाँके लगाने, इसको हम बोलते हैं स्पॉट वेल्डिंग। आप स्टूडेंट्स डायग्राम देखें,
स्पॉट वेल्डिंग के अंदर भी मैंने एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग किया है। सेम आम ट्रांसफार्मर जैसे दो वाइंडिंग्स हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। जो मेरी प्राइमरी वाइंडिंग है इसके ऊपर मैंने एसी सप्लाई लगाई हुई है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है इसके दोनों सिरों पर मैंने दो, आप देखें डायग्राम के अंदर, दो पॉइंटेड इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं। पॉइंटेड इलेक्ट्रोड्स का मतलब ये है कि जिनकी एक नॉक निकली होती है वो लगा रखे हैं। ये स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पे ये दोनों जो मेरे पॉइंटेड इलेक्ट्रोड्स हैं ये मेरे वाटर कूल्ड इलेक्ट्रोड्स हैं। मतलब ये अंदर से खोखले हैं, इनके अंदर मैं पानी भर के रखता हूँ। पानी भरने का रीज़न क्या है कि ये इलेक्ट्रोड्स गर्म होने के बाद में कहीं जो हमारे मेटल टुकड़े जिनको हमारे को जोड़ना है उन पर चिपक ना जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको वाटर कूल्ड रखते हैं। अब स्टूडेंट्स अगेन सेम चीज़, ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं पॉइंटेड इलेक्ट्रोड्स, वाटर कूल्ड पॉइंटेड इलेक्ट्रोड्स, इनके दोनों इलेक्ट्रोड्स के पीछे स्प्रिंग्स लगी होती हैं जो हमारे मेटल पीसेस के ऊपर प्रेशर डालती हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे दो मेटल पीसेस हैं जिनको हमारे को ज्वाइन करना है, उन दोनों मेटल पीसेस को ओवरलैप करके, मतलब एक के ऊपर एक रख के, दोनों मेटल पीसेस को हम लोग इन पॉइंटेड इलेक्ट्रोड्स के बीच में लगा देंगे। पॉइंटेड इलेक्ट्रोड्स के बीच में लगाने के बाद में हम लोग इन इलेक्ट्रोड्स के अंदर से करंट का फ्लो कराते हैं विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। इसके कारण क्या होता है, जो मेटल के पीस हैं वो हीटअप हो जाते हैं अप टू द फ्यूजन टेम्परेचर। मेटल पीसेस विल गेट हीटेड अप टू द फ्यूजन टेम्परेचर एंड द जॉइंट इज़ अलाउड टू कूल अंडर प्रेशर। जॉइंट को हम लोग ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी है इसमें स्पॉट वेल्डिंग। जो हमारे दो पॉइंटेड इलेक्ट्रोड्स हैं उन पॉइंट्स के नीचे हमारा एक स्पॉट बन जाएगा, एक टाँका लग जाएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्पॉट वेल्डिंग। ये हमारी जो स्पॉट वेल्डिंग है ये जनरली हमारे शीट्स को आपस में जोड़ने के लिए या छोटे छोटे बॉक्सेस बनाने के लिए काम आती है। हम जैसे जानते हैं हमारे घर पे जिसको हम बोलते हैं छप्पर हम डालते हैं, तो छप्पर जब डालते हैं तो उसमें क्या होता है, पतली पतली लोहे की चादरें होती हैं। अगर पतली पतली चादरों को आपने हैवी वेल्डिंग कर दी तो क्या होगा, हमारी लोहे की शीट्स पिघल जाएंगी। तो लोहे की शीट्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूस वेल्डिंग ना करके हम लोग स्पॉट वेल्डिंग कर देते हैं। हम लोग जगह जगह पे क्या करते हैं, स्पॉट वेल्डिंग की हेल्प से उसमें छोटे छोटे टाँके लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग का दूसरा टाइप है स्पॉट वेल्डिंग। इसी तरह से स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक तीसरा टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग बिल्कुल स्पॉट वेल्डिंग के तरह ही है, बट सीम वेल्डिंग क्या होती है, इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ कंटिन्यूस स्पॉट वेल्ड्स। मतलब अगर हम कई सारे स्पॉट्स लगा दें तो हमारी क्या बन जाएगी, सीम वेल्डिंग। मतलब सीम वेल्डिंग को आप साधारण भाषा में ये बोल सकते हैं कि हम लोगों ने वेल्डिंग के द्वारा सिलाई कर दी गई है, तो ये हमारी इसमें कहलाएगी सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग में स्टूडेंट्स जैसा ही हमने स्पॉट वेल्डिंग में देखा, सेम आपका एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है जिसमें दो वाइंडिंग होगी, एक प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर आप सप्लाई लगाओगे एसी वाली, और जो हमारे स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड्स थे, जैसे हमारे उसमें इलेक्ट्रोड्स थे वाटर कूल्ड पॉइंटेड इलेक्ट्रोड, तो सीम वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का शेप चेंज होता है। सीम वेल्डिंग में हमारे इलेक्ट्रोड्स होंगे होलो, वाटर कूल्ड एंड सर्कुलर इलेक्ट्रोड्स या रोलर्स। मतलब दो पहिए या दो रोलर्स जो अंदर से खोखले हैं और जिनके अंदर पानी भरा हुआ है, वो हमारे दो इलेक्ट्रोड्स इसमें काम आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे मेटल के पीसेस जिनको हमारे को ज्वाइन करना है, उन दोनों पीसेस को ओवरलैप करते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं, और उन दोनों पीसेस को इन सर्कुलर इलेक्ट्रोड्स के बीच में लगा देते हैं, इनके बीच में फंसा देते हैं, और धीरे धीरे हम इन सर्कुलर इलेक्ट्रोड्स के अंदर करंट पास करते हैं। और ये इलेक्ट्रोड सब जब हमारे घूमना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो हमारे दो मेटल के ओवरलैप्ड पीसेस हैं, जो टूटे हुए पीसेस थे जिनको हमारे को जोड़ना था, वो हमारे धीरे धीरे इसके सर्कुलर इलेक्ट्रोड्स के बीच में से निकलते हैं और उसके ऊपर एक स्पॉट्स की सिलाई होती हुई जाती है। तो ये स्टूडेंट्स में कहलाता है हमारा सीम वेल्डिंग। जो हमारा सीम वेल्डिंग की क्वालिटी होगी वो डिपेंड करेगी कि हमने इलेक्ट्रोड्स में कितना करंट पास किया है, और जो हमारे सर्कुलर इलेक्ट्रोड या सर्कुलर रोलर्स है उनकी स्पीड कितनी है। जितनी कम स्पीड रखोगे आप, उतना हमारा वेल्डिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। स्टूडेंट इसको साधारण भाषा में समझने के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि सब लोग स्टूडेंट्स गन्ने का जूस पीते हैं, तो गन्ने के जूस की मशीन देखी होगी आपने। वो क्या करता है, दो रोलर्स लगे होते हैं जो
उल्टे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं और वो क्या करता है, जूस निकालने के लिए गन्ने को उन रोलर्स के बीच में फंसा देता है। तो क्या होगा, वो रोलर्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में घूमते रहते हैं और गन्ने के जो लंबे लंबे टुकड़े हैं वो उन रोलर्स में निकलते रहते हैं और दब दब के उनका जूस निकलता रहता है। तो स्टूडेंट्स, जूस ज़्यादा कब निकलेगा, जब आपका रोलर्स की स्पीड थोड़ी सी धीरे होगी। तो बिल्कुल गन्ने की मशीन के जैसे ही आपका आप इमेजिन कर सकते हैं कि सीम वेल्डिंग किस तरह से आपको नज़र आएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक टॉपिक था, जिसमें अंदर हमने रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। थैंक यू। मैं मुकेश शाही, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजसमंद। थैंक यू।